नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत पुस्तक कक्षा 7वीं की जो संस्कृत पुस्तक है उसमें हम विविध प्रश्नावली क्रमांक 2 जो है इसके प्रश्नोत्तरों को हम हल करेंगे। सबसे पहले आप जो देख रहे हैं यहाँ प्रश्न पहला है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। का नंबर का प्रश्न है, पक्षी राजा का अस्ति, पक्षी राज कौन है, पक्षी राजा कौन है, तो इसका उत्तर है गरुड़। खा नंबर का प्रश्न है, स्व प्रकाश रहता के, अपने प्रकाश से रहित कौन है, तो जो ग्रह होते हैं यहाँ लिखेंगे हम ग्रह, वो अपने प्रकाश से रहित होते हैं, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। गा नंबर का प्रश्न है, कदा चंद्रस्य दर्शनम ना भवति, कब चंद्रमा के दर्शन नहीं होते हैं, इसका उत्तर है अमावस्याम रात्रौ, यानी अमावस्या की रात में। घा नंबर का प्रश्न है, ग्रामः कस्मात् विरहितः, गांव किससे रहित हैं, इसका उत्तर है औद्योगिक प्रदूषणात्, यानी गांव जो है औद्योगिक प्रदूषण से रहित हैं। पांचवा प्रश्न है, कदा संस्कृत दिवस आयोज्यते, कब संस्कृत दिवस मनाया जाता है, आयोजन होता है, इसका उत्तर है श्रावणी पूर्णिमायाम, यानी श्रावण महीने की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। 4 नंबर का प्रश्न है, लोकमान्य तिलकः का आसीत्, लोकमान्य तिलक कौन थे, इसका उत्तर है महान देशभक्तः। अगला प्रश्न है, कस्य सहायता प्रभु करोति, किसकी सहायता प्रभु करते हैं, इसका उत्तर है श्रमशीलस्य, यानी श्रमवान जो व्यक्ति होते हैं, श्रमशील जो व्यक्ति होते हैं उसकी सहायता प्रभु करते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत सप्ताह कदा भवति, संस्कृत सप्ताह कब होता है, इसका उत्तर है श्रावण मासस्य द्वादशीतः भाद्रपद मासस्य तृतीया पर्यंतम, यानी श्रावण महीने की द्वादशी से भाद्रपद महीने की तृतीया तक संस्कृत सप्ताह होता है। आगे है प्रश्न, कति वेदाः सन्ति, वेद कितने हैं, इसका उत्तर है चत्वारः, वेद कितने हैं, 4 वेद हैं, यहाँ लिखेंगे हम चत्वारः। अगला प्रश्न है, सिक्खा नाम दशम गुरु का आसीत्, सिक्कों के 10वें गुरु कौन थे, इसका उत्तर है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह सिक्कों के 10वें गुरु थे। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह से मातु नाम किम, गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था, इसका उत्तर है गुजरी। अगला प्रश्न है, पाणिनि पितु नाम किम, पाणिनि के पिता का क्या नाम था, इसका उत्तर है पाणि। आगे देखें, एक वाक्यन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक पहला है, का नंबर का प्रश्न है, आकाश पिंडेषु के दृश्यन्ते, आकाश पिंड में क्या क्या दिखाई देते हैं, इसका उत्तर आप देखें यहाँ लिखा है, आकाश पिंडेषु ताराणाम ग्रहा उपग्रहा च दृश्यते, यानी आकाश पिंड में तारागण, ग्रह और उपग्रह दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्यम परितः के ग्रह परिभ्रमन्ति, सूर्य के चारों ओर कौन से ग्रह घूमते हैं, इसका उत्तर है सूर्यम परितः क्रमेण बुधः शुक्रः पृथ्वी मंगल गुरु शनि अरुण वरुण यम इति ग्रह परिभ्रमन्ति, यानी सूर्य के चारों ओर क्रम से बुध शुक्र पृथ्वी मंगल गुरु शनि अरुण वरुण यम आदि ग्रह घूमते हैं। अगला प्रश्न देखें आप, ग नंबर का प्रश्न है, संस्कृत भाषाया पंच कवीनाम नामानि लिखत, संस्कृत भाषा की 5 कवियों के नाम हमें लिखना है, इसका उत्तर हमने यहाँ लिखा है, संस्कृत भाषाया पंच कवीनाम नामानि कालिदास भारवी माघ दंडी भर्तृहरि संति, यहाँ ये 5 कवि हैं, कालिदास भारवी माघ और दंडी और भर्तृहरि, ये संस्कृत भाषा के 5 कवि हैं। आगे है अगला प्रश्न, तिलकः किम आघोषयत्, तिलक ने क्या घोषणा की, इसका उत्तर है तिलकः अघोषयत् स्वराज्य मम जन्मसिद्ध अधिकारः अस्ति, तिलक ने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आगे अगला प्रश्न देखें आप, प्रश्न है 5वां, तिलकेन कहा ग्रंथा रचितः, तिलक ने कौन सी ग्रंथ की रचना की, इसका उत्तर है तिलकेन गीता रहस्य नामकम ग्रंथम आरचयत्, तिलक ने गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की, यहाँ गीता रहस्य यह उनका ग्रंथ है। आगे प्रश्न है, सिक्खा नाम पंच बाह्य चिन्हानि कानि, सिक्कों के 5 बाह्य चिन्ह कौन कौन से हैं, इसका उत्तर आप यहाँ देखें, हमने यहाँ लिखा है 4 नंबर के प्रश्न का उत्तर, सिक्खा नाम पंच बाह्य चिन्हानि केशबंधनम कंकितिका स्थापनम कंकड़ धारणम कंट्या वस्त्र धारणम सर्वदा खड़गम धारणम इति, यह इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आगे देखेंगे आप, प्रश्न है 6 नंबर का, गुरु गोविंद सिंह से जननम कदा अभवत, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ, इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है गुरु गोविंद सिंह से जननम
1666 तमे वर्षे कार्तिक शुक्ल सप्तमयाम पटना नगरे अभवत, यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 वर्ष में कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी को पटना नगर में हुआ। आगे देखें, अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, त्रयः मुनयः के, तीन मुनि कौन है? इसका उत्तर है त्रयः मुनयः सन्ति, तीन मुनि हैं। प्रथमः सूत्रकारः पाणिनि, द्वितीय वाक्यकारः वररुचि, तृतीय च भाष्यकारः पतंजलि। तीन मुनि हैं, प्रथम सूत्रकार पाणिनि है, द्वितीय वाक्यकार वररुचि हैं और तृतीय जो है वो भाष्यकार है पतंजलि। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक तीसरा है, प्रश्न निर्माणम कुरुत, यहाँ आपको प्रश्न निर्माण करना है। का नंबर का प्रश्न है, उपग्रह ग्रहम परिता परिभ्रमंती, यहाँ जो अंडरलाइन वाला शब्द है इस शब्द को हमें हटाना है, इसके स्थान में प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे और लास्ट में हम लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ये शब्द आप हटा के लिखेंगे कहा ग्रहम परितः परिभ्रमंती और लास्ट में लगा देना आप प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये आपका प्रश्न बन जाएगा। खा नंबर का प्रश्न देखें इसी प्रकार से, पूर्णिमायाम रात्रौ पूर्णचंद्र से दर्शनम भवति, यहाँ पूर्णिमायाम शब्द हटा के लिखना है कश्याम और लास्ट में लगा देना प्रश्नवाचक चिन्ह, आपका प्रश्न बन जाएगा। गा नंबर का प्रश्न है, कर्मशीलस्य सहायताम प्रभु करोति, यहाँ कर्मशीलस्य हटा देना है और उसके स्थान पर लिखेंगे हम कस्य, लास्ट में लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरह से ही प्रश्न बनेगा। घा नंबर का प्रश्न है, आकाश गंगायाम ताराणाम अनेके समूह वर्तन्ते, यहाँ तारागणा नाम शब्द हम हटा देंगे और इसके स्थान पर लिखेंगे केशाम और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, उत्तर प्रश्न बन जाएगा। पांचवा है, लोकमान्य तिलक महान देशभक्त आसीत, अंडरलाइन शब्द है लोकमान्य तिलक, इसको हटा के लिखेंगे का, कहा महान देशभक्त आसीत, प्रश्नवाचक चिन्ह पहले से इसमें है। आगे है, भारतीय पंचदश संस्कृत विश्वविद्यालय संति, यहाँ पंचदश हटा के लिखेंगे कति और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न क्रमांक चौथा है, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। का नंबर का प्रश्न है, वाहे खालिस्तान की फतेह, यहाँ लिखेंगे हम गुरुजी, वाहे गुरुजी की फतेह। खा नंबर का प्रश्न है, तिलकः खालिस्तान तिलकम इव भाति, इसमें लिखेंगे हम भारत भालस्य। गा नंबर का प्रश्न है, मीनः सुप्ते अपि खालिस्तान नानिमीलयति, यहाँ लिखेंगे हम नेत्री। घा नंबर का प्रश्न है, चंद्रः खालिस्तान परिक्रमति, इसमें लिखा जाएगा पृथ्वीम। पांचवा प्रश्न है, गणित उत्सव खालिस्तान प्रारब्ध, यहाँ लिखेंगे शिवराज उत्सव च। आगे देखें आप, 4 नंबर का प्रश्न है, व्याकरण नियमानाम रचयिता खालिस्तान, व्याकरण नियमों के रचयिता कौन है? तो यहाँ लिखेंगे हम पाणिनि। आगे देखें, 5वां प्रश्न है, अधो निर्दिष्टै अव्यवै वाक्यानि रचयत, यहाँ नीचे लिखे अव्ययों से हमें वाक्य बनाना है। यहाँ कुछ अव्यय लिखे हैं जैसे नूनम, एव, अपि, इति, श्वः, शनै शनै, इनसे हमें एक एक वाक्य बनाना है। आप यहाँ देखें, सबसे पहले हमने नूनम का बनाया है, नूनम का वाक्य में प्रयोग है शः नूनम नगरम गमिष्यति। फिर एव के लिए हमने बनाया है शः अस्मिन् एव ग्रामे वसति। फिर है अपि, अपि का प्रयोग हुआ है अहम तस्य अपि सहायताम करिष्यामि। फिर इति के लिए है मोहनः इति नामकः छात्रा क्रीडाम खेलति। श्वः, श्वः के लिए श्वः अहम विद्यालयम गमिष्यामि। शनै शनै का वाक्य होगा वृद्धः ह्यः शनै शनै मंचम प्रति आगच्छत। आगे देखें, 6वां प्रश्न है, संधि विच्छेदम कुरुत, यहाँ हमें संधि विच्छेद करनी है। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, तस्य आदि, तस्य आदि का संधि विच्छेद होगा तस्य धन आदि ही। निश्चय, निश्चय का निहि धन चया, यहाँ विसर्ग संधि है। अगला है गा नंबर का, शिवराज उत्सव, इसका होगा शिवराज धन उत्सव, यहाँ स्वर संधि है। परमेश्वरः परम धन ईश्वर, इसमें भी स्वर संधि है। मम पश्यति, मम धन अपि धन अस्ति, यहाँ 2 बार प्लस का निशान आएगा। मम धन अपि धन अस्ति, इसमें भी स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। आगे देखें आप, अगला प्रश्न है 7वां, लकार परिवर्तनम कुरुत, यहाँ हमें लकार का परिवर्तन करना है। लकार यानी होता है काल, लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल और लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। आकुर्वन, आकुर्वन का लट लकार बनेगा कुर्वन्ति। आपठन का बनेगा पठन्ति। आखादत का बनेगा खादति। आगच्छत का गच्छति। यहाँ पिबती लिखा है, पिबती का लंग लकार बनेगा आपिबत।
आकथयत, आकथयत का लट लकार होगा कथयति। आवसन का होगा वसति। यहाँ करोति लट लकार है, इसका हम लंग लकार करेंगे तो आकरोत हो जाएगा। यहाँ प्राविशत का होगा प्रावशति, ये इसका लट लकार बनेगा। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 8वां है उचित मेलनम कुरुत। उचित जोड़ी हमें मिलानी है। आप यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले लिखा है वंदे मातरम। तो ये आप जो वंदे मातरम देख रहे हैं ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो इसकी वंदे मातरम की आप इससे जोड़ी मिलाएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। फिर है आपदम दूर दूरयानश्च, बिना पैर के भी दूर तक कौन जाता है, वो है पत्रम यानी लेटर। तो इसकी जोड़ी हम मिलाएंगे पत्रम से। राष्ट्रीय मुद्रायाम, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा में क्या है, तो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा में त्रयः स्यः, 3 सह है। तो इसका मिलाएंगे हम त्रयः स्यः। मयूरा, मयूरा यानी मोर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर की जोड़ी हम मिलाएंगे राष्ट्रीय पक्षी से। ना तस्य आदि ना तस्य अंत, ना जिसकी अंत है ना जिसका शुरुआत है, ये है हमारा नैनम यानी आँख। ये आप देख रहे हैं ना इसके शुरू में भी है और अंत में भी ना है, तो बन जाएगा नैनम। अगला है राष्ट्रगानम। तो राष्ट्रगानम है हमारा जनगण मन। तो इसकी जोड़ी हम मिलाएंगे जनगण मन से। आगे है विलोम पदानाम मेलनम कुरुत। विलोम पदों का हमें मेल करना है, जोड़ी मिलानी है। ऊपरी भागे, ऊपरी भागे का होगा अधोभागे, ऊपरी भागे, और ये इसकी जोड़ी मिलाएंगे अधोभागे। सुखस्य, सुखस्य का होगा दुखस्य। शांति, शांति का अशांति। सम्मानम, सम्मानम का विलोम होगा अपमानम। और शुभम का होगा अशुभम, ये इसके विलोम होंगे। इस तरह से हम इनकी जोड़ी मिलाएंगे। आगे देखें 10वां और अंतिम प्रश्न है पूर्ति कुरुत। यहाँ पूर्ति करनी है, यहाँ खालिस्तान दिए हैं। ये द्वादशा पाठ में जो पहेलिका है उसमें से ये पहेलियाँ आई हैं। पहले खालिस्तान लिखेंगे अहम पादेन तिष्ठामि बकाह न पंगु, दाता अहम फलानाम न कृति न यत्नः, मौनेन जीवामि, ये जीवामि लिखा है। मुने न मूकः, शेव्य अश्मि कहा ना नृपति ना देवा। इस तरह से आप ये शब्द भर लेंगे। का नंबर पे खा नंबर का देखें आप, सुप्तो अपि नेत्रे नानिमीलयामि, जलस्य मध्य नित्यम निवसामि, मम भोजनानि स्वजाति जीवाः, मान्या नामधेयम वदन्तु। इस प्रकार से हम इनको भरेंगे। आप वीडियो को रोक के इसको पूरा भर सकते हैं। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 7वीं की जो संस्कृत पुस्तक है उसकी विविध प्रश्नावली 2 का संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।